नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल AR एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम हॉर्टिकल्चर का नेमरासुंडा से 9वां पार्ट लेकर आए हैं और इस पार्ट में आज से हम वेजिटेबल प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और आपका फ्रूट प्रोडक्शन का जो पोर्शन था वो पूरा हो चुका है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट में हमने जितने भी सब्जेक्ट कंप्लीट करा दिए नेमरासुंडा से वो भी आपको मिल जाएंगे। नेमरासुंडा नाम की प्लेलिस्ट है जिसमें आपको स्टैट, पैथोलॉजी, इंटमोलॉजी और जो भी हम सब्जेक्ट कराते जा रहे हैं नेमरासुंडा से सारे वीडियोज उसमें आपको मिल जाएंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा जितनी भी प्लेलिस्ट हैं वो सब आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि जितना भी अभी तक हमने कवर किया है या जितना भी इस चैनल में अभी तक हमने डाला है मैथ रीजनिंग को छोड़कर, वो सब एग्रीकल्चर के जो भी पोर्शन वो सब MSc एंट्रेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप सारी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज का 9वां वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी चैनल से नए जुड़ रहे हों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। तो सबसे पहले आज इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वेजिटेबल प्रोडक्शन के बारे में। वेजिटेबल आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो वेजिटेबल्स क्या होते हैं कि विटामिन्स और मिनरल्स का रिच सोर्स होते हैं। इंडियाज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल्स आफ्टर चाइना। तो इंडिया इज़ सेकेंड लार्जेस्ट। सबसे ज़्यादा जो वेजिटेबल का प्रोडक्शन होता है वो चाइना में होता है, नंबर 1 पर है। उसके बाद जो सेकेंड नंबर पर है वो हमारा इंडिया है वेजिटेबल के प्रोडक्शन में। वेजिटेबल क्रॉप इन इंडिया ऑक्यूपाई ओनली 2.8% ऑफ द टोटल क्रॉप एरिया। तो ये थोड़ा पुराना डाटा हो सकता है, अभी नया बढ़ गया हो, तो इसको आपको नहीं याद रखना है। नेक्स्ट है इंडिया अकाउंट्स फॉर 13.38 ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स। तो वर्ल्ड का जितना भी वेजिटेबल प्रोडक्शन होता है उसका लगभग 13.5% इंडिया में प्रोडक्शन होता है। स्टेट हैविंग लार्जेस्ट एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा सब्जियों का प्रोडक्शन होता है, कहाँ? इंडिया में। स्टेट हैविंग मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी ऑफ वेजिटेबल तमिलनाडु। तो मैक्सिमम जो प्रोडक्टिविटी है पर हेक्टेयर सबसे ज़्यादा जहाँ वेजिटेबल का प्रोडक्शन होता है वो स्टेट हमारा तमिलनाडु है। मार्केट गार्डन इज़ वेरी इंटेंसिव मेथड ऑफ वेजिटेबल कल्टीवेशन। तो मार्केट गार्डन क्या है? इंटेंसिव मेथड होता है वेजिटेबल कल्टीवेशन के लिए। ट्रक गार्डन इज़ वेरी एक्सटेंसिव मेथड ऑफ वेजिटेबल कल्टीवेशन। और वहीं जो ट्रक गार्डन होता है वो एक्सटेंसिव मेथड होता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल आर रिच सोर्स ऑफ फोलिक एसिड। तो जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, मीन्स जो हरी पत्तेदार सब्जी होती हैं, वो उनमें फोलिक एसिड की मात्रा बहुत रिच होती है। मेजर मिनरल प्रेजेंट इन फ्रूट एंड वेजिटेबल इज पोटेशियम। तो जो मेजर मिनरल होता है फ्रूट और वेजिटेबल दोनों में वो होता है पोटेशियम, जो कि ग्रेन से आपको नहीं मिलता है। कुकम्बर इज़ द नॉन क्लाइमेट्रिक वेजिटेबल फ्रूट। तो कुकम्बर जो है वो नॉन क्लाइमेट्रिक वेजिटेबल फ्रूट है, जिसको तोड़ने के बाद वो फिर पकता नहीं है, पेड़ से अलग करने के बाद वो पकता नहीं है, इसलिए वो नॉन क्लाइमेट्रिक कहलाता है। क्वेरसेटीन कंपाउंड प्रेजेंस इन ऑनियन एंड गार्लिक प्रोटेक्शन अगेंस्ट कैंसर एंड हार्ट डिजीज़। तो जो कैंसर और हार्ट डिजीज़ के लिए जो सब्सटेंस पाया जाता है गार्लिक और ऑनियन में वो होता है क्वेरसेटीन। द विटामिन प्रेजेंट इन चिली इज विटामिन पी। तो विटामिन पी आपने सुना नहीं होगा, लेकिन कुछ साइंटिस्टों का मानना है विटामिन पी भी होता है एक, जो कि चिली में पाया जाता है। वैसे तो विटामिन सी पाया जाता है चिली में। द गार्लिक फ्लेवर इज ड्यू टू सल्फर कंपाउंड डाई एलाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड। तो जो गार्लिक में होता है वो डाई एलाइल डाई सल्फाइड पाया जाता है, सल्फर कंपाउंड होता है ये। फ्लावर कलर ऑफ पॉइंटेड गार्ड, बॉटल गार्ड एंड चिली इज वाइट। तो जो पॉइंटेड गार्ड होता है, बॉटल गार्ड होता है और जो चिली होती है उसका जो फ्लावर होता है वो वाइट कलर का होता है। फ्लावर कलर ऑफ क्रूसीफेरस इज येलो। और जितने भी क्रूसीफेरस के आपके प्लांट्स होंगे वो फ्लावर येलो होंगे। पॉपुलर वैरायटी ऑफ पंपकिन इज पूसा विश्वास एंड अर्का चंदन। तो अर्का चंदन और पूसा विश्वास जो है पंपकिन की पॉपुलर वैरायटीज हैं। अर्का हरित एंड पूसा विशेष आर वैरायटीज ऑफ बिटर गार्ड। और अर्का हरित और पूसा विशेष जो है बिटर गार्ड की वैरायटीज हैं। अर्का हरित एंड पूसा विशेष आर वैरायटीज ऑफ बिटर गार्ड। पॉइंटेड गार्ड प्रोपेगेटेड बाई वाइन कटिंग। तो पॉइंटेड गार्ड जो है उसका प्रोपेगेशन वाइन की कटिंग के द्वारा होता है। रिज गार्ड कॉमर्शियली ट्रेंड ऑन निफिन सिस्टम। और जो रिज गार्ड होता है उसका कॉमर्शियली अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसको ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, और जो ट्रेनिंग होती है वो निफिन सिस्टम उसके लिए सबसे अच्छा माना जाता है।
पूसा नसदार एंड सतपुतिया हर्माफ्रोडाइट होती है, सतपुतिया जो होती है, आर द वराइटीज ऑफ रिज गार्ड। रिज गार्ड की जो है वराइटीज हैं किसकी, तरोई की, धारीदार जो तरोई होती है उसकी। पूसा सुप्रिया एंड पूसा चिकनी आर वराइटीज ऑफ स्पॉन्ज गार्ड, और जो चिकनी तरोई होती है वो उसकी वराइटीज हैं पूसा सुप्रिया और पूसा चिकनी। PBOG1 पूसा मंजरी एंड पूसा मेघदूत आर द वराइटीज ऑफ बॉटल गार्ड। तो ये बॉटल गार्ड की वराइटीज हैं, इंपॉर्टेंट वराइटीज हैं पूसा मेघदूत। पाइन सेट एंड पूसा संयोग आर वराइटीज ऑफ कुकम्बर। तो कुकम्बर की जो वराइटीज हैं वो पाइन सेट और पूसा संयोग। पूसा पार्वती इज म्यूटेंट वराइटी ऑफ फ्रेंच बीन, और जो पूसा पार्वती है वो म्यूटेंट वराइटी है फ्रेंच बीन की। पूसा सफ़ेदा एंड पूसा लाल आर द वराइटीज ऑफ स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो की ये वराइटीज हैं। RS1 एंड RZ19 आर वराइटीज ऑफ क्यूमिन, और जो क्यूमिन होता है उसकी वराइटीज है RS1 एंड RZ19। RCR41 एंड UD20 आर द वराइटीज ऑफ कोरिएंडर। RMT1 R1TT 141 राजेंद्र क्रांति आर द फेनुग्रीक वराइटीज। फेनुग्रीक की ये वराइटीज हैं। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल्स का क्लासिफिकेशन किया गया, उसका नेम, बोटेनिकल नेम, ऑरिजिन और एडिबल पार्ट के आधार पर। तो सबसे पहले जो फैमिली है वो एलिएसी फैमिली है। एलिएसी के जो मुख्य सदस्य हैं, मेंबर हैं, उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है ऑनियन और गार्लिक। तो ऑनियन का जो बोटेनिकल नेम होता है वो होता है एलियम सेपा, और इसका जो ऑरिजिन है वो है सेंट्रल एशिया। इसका और गार्लिक का दोनों का जो ऑरिजिन है वो है सेंट्रल एशिया। ऑनियन में जो एडिबल पार्ट होता है वो बल्ब खाए जाते हैं उसके, और जो एलियम सटाइवम या गार्लिक का जो बोटेनिकल नेम होता है वो एलियम सटाइवम होता है। इसका भी ऑरिजिन सेंट्रल एशिया होता है, और इसमें क्लोव्स खाए जाते हैं। नेक्स्ट है लिलिएसी फैमिली, जो एस्पैरगस है, और एस्पैरगस ऑफिसिनेलिस इसका बोटेनिकल नेम है, ऑरिजिन इसमें नहीं दिया गया है, और जो इसका एडिबल पार्ट है वो है स्पीवियर्स। नेक्स्ट फैमिली है एरेकेसी, जिसका पहला मेंबर है तारो, कैलोकेसिया एस्कुलेंटा होता है इसका, और कॉर्न जो होते हैं इसके वो इसका एडिबल पार्ट होता है। नेक्स्ट फैमिली है चीनोपोडिएसी, बीट रूट सबसे पहला मेंबर है, बीटा वल्गैरिस, और इसकी जो है रूट्स कंजम्पशन की जाती हैं। नेक्स्ट है पालक, जो कि होता है बीटा वल्गैरिस बेंगालेंसिस, और इसकी लीव्स खाई जाती हैं। फिर है स्पाइनस, तो पालक को इंग्लिश में स्पाइनच कहते हैं नॉर्मल इंग्लिश में, लेकिन अगर एग्रीकल्चर में देखा जाता है तो पालक अलग होता है और स्पाइनच अलग होता है। स्पाइनच जो होता है वो उसका साइंटिफिक नेम स्पाइनेसिया ओलेरेसिया होता है, और इसकी भी लीव्स ही खाई जाती हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग स्पीसीज, अलग अलग वैरायटीज होती हैं। नेक्स्ट फैमिली की बात करें तो कंपोजिटिव फैमिली है, और इसका जो मेंबर है वो है लेट्यूस, लेट्यूका सटाइवा, और इसकी लीफी हेड्स जो होते हैं वो खाए जाते हैं। नेक्स्ट फैमिली है एमरैंथेसी, और इसमें एमरैंथस जो कि चौलाई जिसे कहते हैं, और गर्मियों में चौलाई होती है। एमरैंथस स्पीसीज इसका साइंटिफिक नेम है, और इंडिया इसका ऑरिजिन है, और इसकी लीव्स का ज़्यादातर लीव्स और स्टेम का साग बनाकर खाया जाता है। नेक्स्ट फैमिली है कॉन्वोलुलेसी, तो इसमें स्वीट पोटैटो आता है। आइपोमोआ बटाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसका जो ऑरिजिन है वो है साउथ अमेरिका, और ट्यूबर इसके खाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्रूसीफर या फिर क्रूसीफेरी या फिर ब्रेसिकेसी फैमिली, तो इसमें सबसे पहले है कैबेज, तो कैबेज का है ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी कैपिटाटा। जो कैबेज होता है उसका कैपिटाटा होता है, इसके हेड खाए जाते हैं। जो कॉलीफ्लावर होता है तो इसका ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी बॉट्रिटिस होता है, और इसके कर्ड खाए जाते हैं। जो कि ब्रोकली होता है उसका ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी इटैलिक होता है, और इसके भी फ्लावर हेड खाए जाते हैं। टर्निप जो होता है उसमें ब्रेसिका रापा इसका नाम होता है, और इसके रूट खाई जाती हैं। रेडिश जो होती है रैफिनस सटाइवस, और इसकी रूट्स और लीव्स का सेवन किया जाता है। नेक्स्ट जो फैमिली है वो है कुकुरबिटेसी, और सबसे बड़ी फैमिली है वेजिटेबल प्रोडक्शन की दृष्टिकोण से। तो सबसे पहले है कुकम्बर, कुकुमिस सटाइवस, इंडिया इसका ऑरिजिन है, और इसका फ्रूट खाए जाते हैं। मस्क मेलन, कुकुमिस मेलो, ट्रॉपिकल अफ्रीका, और फ्रूट खाए जाते हैं। जितने भी आपके कुकुरबिटेसी के सदस्य होंगे उसमें जो कंजम्पशन होता है ज़्यादातर का फ्रूट ही कंजम्पशन के लिए यूज होता है। वाटरमेलन जो है सिट्रुलस लेनेटस, ट्रॉपिकल अफ्रीका। पंपकिन जो है कुकुरबिटा मॉस्चाटा, मैक्सिको। बॉटल गार्ड का जो है लेजिनेरिया सिसेरिया जिसे लौकी कहते हैं, और बिटर गार्ड जो कि करेला होता है, मोमोडिका चेरेंटिया। नेक्स्ट है पॉइंटेड गार्ड, और इसका जो है ट्राइकोन्थस डायोसिया
इंडिया इसका ओरिजिन है, और फ्रूट इसका भी, इनके भी फ्रूट ही खाए जाते हैं। स्नैक गार्ड ट्राइचोसैंथस एंगुइना, और इंडिया इसका भी ओरिजिन प्लेस है। नेक्स्ट जो फैमिली है वो है मालवेसी। मालवेसी का जो सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर है वो है ओकरा भिंडी, जो कि होता है एबॉलमॉस्कस एस्कुलेंटस। अफ्रीका इसका ओरिजिन प्लेस है और फ्रूट इसके खाए जाते हैं। अगली फैमिली है लेग्यूमिनेसी, जिसमें सबसे पहले आते हैं पीज, मटर, पाइसम सटाइवम, और एशिया इसका ओरिजिन प्लेस है। इसके पॉट जो फलियां होती हैं वो खाई जाती हैं। फिर है फ्रेंच बीन फैसियोलस वल्गैरिस, मैक्सिको इसका ओरिजिन है और इसके भी पॉट खाए जाते हैं। क्लस्टर बीन सीमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस, इंडिया इसका ओरिजिन है और इसके भी पॉट खाए जाते हैं। काउपी जो है विग्ना यूंगिकुलाटा, अफ्रीका इसका ओरिजिन प्लेस है और इसके भी पॉट खाए जाते हैं। अगली फैमिली अम्बेली फेरी, जिसमें कैरेट और कोरिएंडर सबसे इंपॉर्टेंट है। कैरेट जो कि डाकस कैरोटा कहते हैं, इसका जो ओरिजिन प्लेस है, उत्पत्ति स्थान है जहाँ से इसका ओरिजिन हुआ था वो है अफगानिस्तान, और इसकी जो है जड़ें खाई जाती हैं। अगला है कोरिएंडर, धनिया, कोरिएंड्रम सटाइवम, और इसकी लीफ का कंजम्पशन किया जाता है। अगली फैमिली है सोलेनेसी। सोलेनेसी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैमिली है हमारी वेजिटेबल के लिए, जिनमें से सबसे पहले आता है पोटैटो, सोलेनम ट्यूबरोसम, साउथ अमेरिका या पेरू भी इसी को कहते हैं। इसका ओरिजिन प्लेस है और इसके जो ट्यूबर होते हैं वो खाए जाते हैं। मॉडिफाइड रूप होता है स्टेम का ट्यूबर, उसको खाया जाता है। फिर आता है टोमेटो, लाइकोपर्सिकन एस्कुलेंटम, और इसके फ्रूट का कंजम्पशन किया जाता है। फिर है ब्रिंजल, सोलेनम मेलोंजना, इंडिया इसका ओरिजिन प्लेस है और इसके फ्रूट खाए जाते हैं। चिली, कैप्सिकम एनम या कैप्सिकम सैटाइवम, मैक्सिको इसका जो है ओरिजिन प्लेस है और फ्रूट का कंजम्पशन किया जाता है। फिर है यूफोर्बिएसी, जिसमें कसावा आता है। मैनीहैट एस्कुलेंटा, ब्राज़ील इसका ओरिजिन प्लेस है और इसके ट्यूबर खाए जाते हैं। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल। तो जिस तरह फ्रूट का क्लासिफिकेशन किया गया था एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल, तो उसी तरह वेजिटेबल्स का भी किया गया क्लासिफिकेशन। सबसे पहले एनुअल वेजिटेबल्स, जिनमें आती हैं जो कि एक साल में सीड प्रोडक्शन कर देती हैं, वो हैं एक साल में या फिर एक सीजन में, एक साल से कम में, ओकरा, काउपी, टोमेटो और ब्रिंजल। इसके बाद बाइनियल, जो अगर हम इनका सीड तैयार करें तो हमें 2 साल का टाइम लगता है, उनमें है रेडिश, कैरेट, कैबेज, कॉलीफ्लावर और अनियन। फिर है पेरिनियल, जो इनमें 2 से अधिक वर्ष लगता है सीड प्रोडक्शन के लिए, वो है स्वीट पोटैटो, गार्लिक, परवल और जिंजर। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल बेस्ड ऑन फोटो पीरियड। फोटो पीरियड के अनुसार लॉन्ग डे या फिर शॉर्ट डे, जिसमें फ्लावरिंग के लिए छोटे दिन की अवधि आवश्यकता होती है या बड़े दिन की आवश्यकता होती है, उस आधार पर किया गया। तो सबसे पहले लॉन्ग डे वेजिटेबल, तो लॉन्ग डे वेजिटेबल से हमारी अनियन, कैबेज, कॉलीफ्लावर, रेडिश, पालक, कैरेट, टर्निप और पोटैटो। तो फ्लावरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू पे इसका क्लासिफिकेशन किया गया। फिर है शॉर्ट डे प्लांट में स्वीट पोटैटो और क्लस्टर बीन, और डे न्यूट्रल की बात करें तो टोमेटो, ब्रिंजल, ओकरा, चिली, कुकुरबिट्स और काउपी। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ मेल एंड फीमेल। तो मेल और फीमेल की प्रेजेंस के आधार पर जो क्लासिफिकेशन किया गया, तो सबसे पहले डायोसियस वेजिटेबल, बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन सेपरेट प्लांट। तो डायोसियस क्या होता है, डायो का मतलब ही होता है 2, तो इसमें क्या होता है कि मेल और फीमेल प्लांट जो है अलग अलग 2 प्लांट में होते हैं। मीन्स जो मेल फ्लावर होंगे वो अलग एक प्लांट में होंगे और जो फीमेल फ्लावर होंगे वो अलग दूसरे प्लांट में होंगे। मतलब एक प्लांट में मेल के फ्लावर होंगे और दूसरे प्लांट में सिर्फ फीमेल फ्लावर होंगे। तो 2 तरह के प्लांट की आवश्यकता होती है, ये कहलाते हैं डायोसियस वेजिटेबल, जैसे पॉइंटेड गार्ड, बीट रूट, स्पाइनच। मोनोसियस की बात करें तो इसमें बोथ मेल और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट में होंगे, सेम प्लांट में होंगे। वो सेम प्लांट में भले अलग अलग हों, सेम प्लांट में अलग अलग फ्लावर में मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स हों, लेकिन वो होंगे सेम ही प्लांट में। सेम प्लांट में फ्लावर अलग हो सकते हैं लेकिन प्लांट एक ही होगा, वो कहलाते हैं मोनोसियस, जो कि होते हैं कुकुरबिट्स, कसावा और एमरेंथस। तो दोस्तों ये आपका आज का 9वां पार्ट था वेजिटेबल प्रोडक्शन का। नेक्स्ट पार्ट में हम क्रॉप लेकर आएंगे वेजिटेबल्स की, जो भी हैं दी गई हैं नेमरासुंडा में। तो आप इसको अच्छे से पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।